नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 5 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है आकृतियों का आनंद। तो प्यारे बच्चों, आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है और आपको पाठ 5 निकाल लेना है। इस पाठ में हम आनंद के साथ में आकृतियों के बारे में सीखेंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पार्ट 5 में। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 5 है और इसमें आप चित्र को देखिए। यहाँ पर इन बच्चों की जो अम्मा है, यहाँ पर एक रंगोली बनाई है और यहाँ पर रंगोली में आप देख रहे होंगे आपको कौन कौन सी आकृतियां आपको देखने मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आकृतियां चौकोन है, त्रिकोण है और गोल है। तो यहाँ 3 आकृतियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अम्मा की जो रंगोली है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, अम्मा ने बिंदुओं और आकृतियों से कितनी सुंदर रंगोली बनाई। आओ हम भी इसे कागज पर बनाएं। तो ये जो बच्चे हैं, अम्मा के जैसे ही इस ड्राइंग शीट में रंगोली बनाना प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, फाइनली इनकी जो रंगोली है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये बच्चा कहता है कुछ गड़बड़ है, हमारी रंगोली अम्मा की रंगोली जैसी नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखते हैं। यहाँ पर अम्मा ने जो रंगोली बनाई है, तो रंगोली के बाहरी भाग में देखो, आप कोनों में देखिए, चौकोन वाली आकृति यहाँ पे भी है तो वहां पे भी है, ठीक है ना। फिर बाहरी वाले भाग में आप देखिए, इन भुजाओं में बीचों बीच में त्रिकोण वाली आकृति है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 ही त्रिकोण वाली आकृति है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है। साथ ही आप देखते हैं, यहाँ पर गोलाकार वाली जो आकृति है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर गोल वाली आकृति आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए, बीचों बीच में एक चौकोन वाली आकृति है और चौकोन वाली आकृति के बीचों बीच में एक छोटी चौकोन वाली आकृति है और यहाँ पे चौकोन वाली आकृति है परंतु उसके बीच में गोलाकार वाली आकृति है। तो ये अंतर है बच्चों की जो अम्मा ने रंगोली बनाई है उसमें और बच्चों ने जो रंगोली बनाई है इसमें, ये डिफरेंस है। तो यही गड़बड़ हुई है, बच्चा देखकर समझ जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आइए करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है। नीचे दिए गए बिंदुओं पर अम्मा की रंगोली बनाइए। तो जो अम्मा ने रंगोली बनाई है ना, वही रंगोली आपको यहाँ पर बनाना है। मगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बनी बुनाई दिख रही है, तो ये रंगोली हमने फाइनली बना लिया है। तो आपको सेम ऐसी ही रंगोली बनाना है, उसमें कलर भी करना है और जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम अगले प्रश्न पे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 2 में। और प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, अम्मा की रंगोली में बनाई गई आकृतियों के नाम बताइए। तो अभी हम यहाँ पर आकृतियों को चौकोन कह रहे हैं, गोल कह रहे हैं और त्रिकोण कह रहे हैं। तो भाई इन आकृतियों के कुछ ना कुछ नाम है। तो चलिएगा मैं आपको बताता हूं कि इन आकृतियों के नाम क्या है। तो जो हम जिसे हम चौकोन कह रहे हैं इसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं वर्ग। और हम यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग लिख देते हैं, ठीक है ना। और जिसे हम त्रिकोण वाली आकृति कह रहे हैं इसे कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं त्रिभुज। और हमको यहाँ पर नाम ही लिखना था। और जो हम गोल कह रहे हैं, जो गोलाकार आकृति दिख रही है उसे हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम वृत्त। इस प्रकार से हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। निम्नलिखित रेखाओं से कितनी आकृतियां बनी हैं? तो यहाँ पर जो आकृतियां बनी हैं, इन आकृतियों को बनाने के लिए रेखाएं यूज की गई हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं? एक तो सीधी रेखा और दूसरी आप देख रहे हैं घुमावदार रेखा। तो 2 प्रकार की रेखाओं से यहाँ पर 3 प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं। तो अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि घुमावदार रेखाएं वाली आपको कितनी आकृति दिख रही है। तो घुमावदार वाली जो रेखाएं हैं वो गोलाकार आकृति में आपको दिख रही है, जिसे हम वृत्त कहते हैं। तो 1 2 3 4, तो ऐसी आकृतियां कितनी है? यहाँ पे 4 हैं। अब प्रश्न क्रमांक, सीधी रेखाएं वाली आकृति कितनी है उनको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10।
तो सीधी रेखाएं वाली यहाँ पर कितनी आकृतियां यहाँ पे 10 है। इस प्रकार से हम काउंट करके यहाँ पर लिख देते हैं। और अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, रंगोली का डिजाइन बनाने के लिए कक्षा से वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए। तो वस्तुओं को रखकर घेरा लगाइए और रंग भरिए। आपको क्या करना है, आपने रंगोली बनाने के लिए ड्राइंग शीट में क्या क्या करा, आपको पेंसिल की जरूरत पड़ी, आपको शॉर्पनर की जरूरत पड़ी, आपको इरेजर की जरूरत पड़ी और आपको काय की जरूरत पड़ी, स्केल की जरूरत पड़ी। तो इनको यहाँ पे रखना है और इनके आसपास आपको पेंसिल से घेरा बनाना है। ठीक ना, मैंने बनाया नहीं हूं, ये आपको करना है। इस प्रकार से शॉर्पनर को रखना है और इसके आसपास आपको घेरा बनाना है और रबर को भी रखना है और स्केल को भी आपको रखना है और घेरा बना के आपको उसमें कलर कर देना है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, आकृतियों के कटआउट का उपयोग करके निम्नलिखित वस्तुएं बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके पास में कलर पेज होने चाहिए। तो आप कलर पेज में 3 प्रकार की आकृतियां बनाएंगे। पहली, चौकोन आकृति। तो छोटी चौकोन से बड़ी चौकोन आकृति कम से कम 6, 7, 8 बना लीजिए। फिर त्रिकोण वाली, छोटी त्रिकोण से लेके बड़ी त्रिकोण वाली आकृति, ये भी 6, 7 बना लीजिए। फिर बच गई कौन सी, गोलाकार वाली। तो छोटी गोलाकार से लेके बड़ी गोलाकार आकृति, ये भी 6, 7 बना लीजिए, बढ़िया कलर वाली। अब उन आकृतियों को आप इस प्रकार से जोड़ के, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नाव बन गई, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये तितली बन गई, और आप यहाँ पे देख रहे हैं उन्हीं आकृतियों से यहाँ पर एक रॉकेट बन गया। तो अन्य आकृतियां आप उनको जोड़ जोड़ के अलग अलग आकृतियां आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप चिड़िया भी बना सकते हैं, आप आदमी का चित्र भी बना सकते हैं। आप करके तो देखिए, बहुत मजा आएगा। तो इस प्रकार से ये आप प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, चलिएगा। अब प्रश्न क्रमांक अगला आइए करते हैं, मैं दिवाली के लिए मिठाई का एक डिब्बा बनाना चाहती हूं, मैं इसे कैसे बनाऊं। अब देखिएगा, तो दिवाली का डिब्बा बनाना चाहती हैं, कैसे बनाऊं, इनके मन में प्रश्न है। आइए देखें कि एक डिब्बा जब पूरी तरह खुलता है तो कैसे दिखता है। तो ये दोनों चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे ये बॉक्स है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब एक बॉक्स खुलता है तो आपको किस प्रकार से दिखता है। तो ये देखिएगा, ये भी एक बॉक्स है। यदि मैंने इस बॉक्स को खोला तो इस प्रकार से दिखता है। देखिएगा, इसके अंदर के भाग देखिए, और इसके अलग अलग वो हैं, हिस्से हैं, देखिएगा अलग अलग सतह हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स की बात करी जा रही है। और जब ये पूरी तरह खुलता है, अब इसको हम इसके हर एक भाग को खोल देंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये मैं इसमें बाद में बात करने वाला हूं। जब वो प्रश्न आ जाएगा तो ये चीज वो कंप्लीट हो जाएगी वहां पे। चलिएगा, इसी चीज को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ गतिविधियां दी हुई है। अब प्रश्न क्रमांक 1, गत्ते के कुछ डिब्बे इकट्ठा कीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, उन्हें ध्यान से खोलिए। चपटे डिब्बों में आपको कौन कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं वो आपको पता करना है। तो ये जो बॉक्स में आपको दिखा रहा था, ये आकृतियां अभी मैं आपको यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पे अभी मैं इसको खोल नहीं सकता, तो खुली हुई आकृतियां अभी आपको देखने को मिलेगी। चलिएगा, मैं अपने ये वाला प्रश्न और ऊपर वाला प्रश्न, दोनों प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं अपने दिवाली कार्ड के लिए एक लिफाफा बनाना चाहती हूँ, यह मेरे दादा दादी के लिए है। देखिए, ये लिफाफा बनाना चाहती है ये दिवाली के लिए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पे क्या कहता है, कागज के एक चौकोर टुकड़े को चित्र में दिखाए अनुसार मोड़कर एक लिफाफा बनाइए। तो यहाँ पर ये बोल भी रही हैं कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चौकोर टुकड़े कागज, तो ये कागज है, ठीक है ना। चौकोर मतलब वर्गाकार, मतलब इस कागज की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, तब जाके आपका लिफाफा बनेगा। यदि पता लगे 2 भुजाएं लंबी और 2 भुजाएं कम लंबी, तो फिर नहीं बनेगा। आयताकार नहीं होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए कागज। वर्गाकार मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब कागज के एक चौकोर टुकड़े को आपको इस प्रकार से पकड़ना है, ये इस प्रकार से, ऐसा था, मैंने इस प्रकार से पकड़ा। फिर आपको क्या करना है, इसको आधा मोड़ देना है इस प्रकार से, और फिर यहां से निशान लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखा है जिस प्रकार से। फिर इस कागज को आपको ऐसे मोड़े, फिर आपको इसको ऐसे और आधा मोड़ देना है इस प्रकार से, ये फिर और आधा मोड़ दिया मैंने।
मगर इसको थोड़ा सा इसके निब जो कोना थोड़ा सा बाहर निकले ये वाली लाइन से, ऐसे मोड़ना है। तो फिर हमने जब इस प्रकार से इसको मोड़ा तो यहाँ पे भी हमने लाइन खींच दिया इस प्रकार से, जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर आपको ये लास्ट के ये वाले त्रिकोण को आपको मोड़ना है अगले स्टेप में इस प्रकार से। यही स्टेप है सेकेंड वाला, ये हमने फाइनली इस पे इसको मोड़ दिया, ठीक है ना। फिर नीचे वाले भाग को ऊपर की ओर मोड़ना है, तो नीचे वाले भाग को हमने इस प्रकार से मोड़ा तो आपको ये वाला इस प्रकार से। तीसरे स्टेप में जो आपको चित्र दिख रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है। अब चौथे स्टेप में ऊपर वाले भाग को नीचे की ओर मोड़ देना है, तो फाइनली आपका लिफाफा जो है वो बनकर रेडी है। तो इस प्रकार से आपको लिफाफा बनाना है। अब चलिएगा, ऊपर के जो दो प्रश्न थे वो प्रश्न अब आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। देखिएगा, ऊपर का एक प्रश्न क्या था, यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। मैं दिवाली के लिए मिठाई का एक डिब्बा बनाना चाहती हूं, मैं इसे कैसे बनाऊं। अब देखिएगा, आइए देखें कि एक डिब्बा जब पूरी तरह खुलता है तो कैसे दिखता है, ये प्रश्न को याद रखिएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या याद रखेंगे, गत्ते के कुछ डिब्बे इकट्ठा कीजिए और उन्हें ध्यान से खोलिए। तो जब आप पूरे डिब्बे को, बॉक्स को खोलते हैं तो किस प्रकार की आकृति दिखती है वो अब आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे बुक में कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि बच्चों को कागज की सहायता से बेलन और शंकु बनाने तथा पुस्तक के अंत में एक नेट किट दी हुई है, तो उस नेट किट की सहायता से घन और घनाभ बनाने दे। तो जब आप घन और घनाभ जब बनाते हैं उस नेट किट से और उस नेट किट को आप देखते हैं तो एक बॉक्स को पूरा जैसे ओपन करके देखेंगे तो उस नेट किट में जो चित्र दिख रहा है वो वैसे ही दिखता है। चलिए, ये प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेलन। तो आप बुक के अंत में देखेंगे तो बेलन का नेट इस प्रकार से एक पेज दिया हुआ है, इस प्रकार से। ये इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं इसको और छोटा करता हूं। तो इस प्रकार से बेलन का एक नेट बुक के अंत में है, ठीक ना। जब आप इसको कटिंग करते हैं तो कटिंग कहां से करनी है, जहां से बिंदु रेखाएं, जहां से बिंदु रेखाएं चली हुई है वहां से, ये सीधी लाइन जहां पे यहाँ पे बिंदु नहीं तो यहां से नहीं काटना है आपको, जहां से बिंदु बिंदु जहां से चली हुई है वहां से काट लेना है। जब आप इस आकृति को काटते हैं तो इस प्रकार का बेलन बन जाता है। ये इस कागज को आप ऐसे इसमें जोड़ते हैं ये वाले हिस्से से, तो ये गोल वाला हिस्सा बन जाता है। और ये दो जो गोल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वृत्त के आकार के, तो ये दोनों वृत्त के आकार के इधर और इधर लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नेट जो यहाँ पर आकृति दी हुई थी, तो इस प्रकार से यदि हम इस आकृति को खोलेंगे, पूरा ओपन करेंगे तो वो ऐसे दिखेगी। तो जैसे प्रश्न में पूछा गया था कि किसी बॉक्स को खुलने पर वो आकृति कैसे दिखती है, तो वो ऐसे दिखती है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं आप इस प्रकार से ये बेलन ये मैंने बनाया है, यही सेम किट से जो आपके बुक के अंत में दी हुई है। अब अगला देखते हैं कौन सा नेट है, शंकु। अब है शंकु का नेट। देखिएगा, इसको आप कटिंग करेंगे और इसको आप ये वाले भाग को इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये वाला भाग तैयार हो जाता है, टोपी नुमा, ठीक है ना। और यहाँ पे गोल, यहाँ पे वृत्त के आकार का यहाँ पे भाग दिया हुआ है, इसको भी आप कटिंग करते हैं और उसको आप इधर जोड़ देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर शंकु का जो नेट दिया हुआ है आपके बुक के अंत में, यदि आप इस शंकु को पूरा ओपन करते हैं तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देती है। जैसे वहां प्रश्न में पूछा जा रहा था कि किसी बॉक्स को ओपन करने पे उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये नेट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक शंकु की आकृति ऐसे ओपन करने पे दिखती है। तो आपको इसको कटिंग करना है और ऐसे ही आपको शंकु बना लेना है। चलिएगा, अब अगला नेट का चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर घन का है। तो घन मतलब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसकी 6 सतह हैं। तो 6 सतह को आप देखिए पूरी बराबर हैं, बिल्कुल। ये वाली भी सतह बराबर, ये वाली सतह जैसे पूरी 6 सतह बिल्कुल बराबर हैं, सभी की भुजाएं बिल्कुल लंबाई बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ पे आपको ये वाले भाग को यहाँ से नहीं काटना है, आपको ये लाइन जहाँ पे बिंदु बिंदु है वहां से आपको कटिंग करना है। जब आप इसको कटिंग कर लेते हैं और जब आप इसके पूरे भागों को जोड़ते हैं तो आपको इस प्रकार का घन आकार का ये चित्र प्राप्त होता है। ये वाला बॉक्स ये देख लीजिए इस प्रकार का, और इसी चित्र को, इसी नेट को मैंने काट के ये घन बनाया हुआ है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, अगला एक और चित्र है घनाभ का। तो घनाभ का भी नेट आप देखेंगे, आपके बुक के अंत में दिया है, उसको आपको कट करना है पूरे पेज को, और फिर इसको आपको कटिंग करनी है। देखिएगा, इसकी 4 सतह आपको बराबर दिख रही हैं और ये 2 सतह आपको बराबर दिख रही हैं। सतह इसमें भी 6 हैं, मगर जब आप इसको जोड़ते हैं तो आप इस प्रकार का घनाभ के आकार की आकृति आप पाते हैं। देखिएगा, पहले हमने जे घन देखा, जे घनाभ देखा, तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4, इसकी 4 सतह बिल्कुल बराबर हैं, मगर ये 2 सतह जो है क्या है, ये 2 सतह बराबर हैं। मगर घन में ऐसा नहीं है, इसकी पूरी 6 की 6 सतह बराबर है। तो जे घन और जे घनाभ। तो इस प्रकार से बुक में जो नेट की आकृति यहाँ पे दी हुई है, इनको कटिंग करके हमने बाकायदा यहाँ पे इनकी कटिंग करके बाकायदा हमने बेलन भी बनाया, शंकु भी बनाया, घन भी बनाया और घनाभ भी बनाया। तो जो प्रश्न पहले पूछे गए थे अभी बुक में, वो प्रश्न यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत मजा आता है, इसको करिएगा, आपको भी मजा आएगा। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। बिस्किट बनाना है, ये बॉक्स में एक साथ बहुत अच्छे से आ रहे हैं। देखिएगा, ये बॉक्स है, बॉक्स में बिस्कुट को रखा गया। तो यहाँ पे ये बालक कहता है, ये बालिका क्या कह रही है, हाँ, क्योंकि वे सभी आयताकार हैं। क्या है, आयताकार हैं, और उनका आकार भी समान है, इसलिए तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, इससे संबंधित यहाँ पे कुछ आकृतियां दी हुई हैं। इन वस्तुओं की सतह को देखो, इनमें क्या समानता है। आप टीवी के डिस्प्ले को देखिए, इस बॉक्स की ऊपर की सतह को देखिए, और यहाँ पे कोई टॉफी है उसकी सतह को देखिए। तो यहाँ पर इनकी सतह जो दिख रही है वो आयताकार दिख रही है, ठीक ना। आयताकार में क्या होता है, इसकी ये वाली भुजा और आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है ना। ऐसा इसमें भी है और ऐसा इसमें भी है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे लकड़ी के बक्से का अनुरेखण मतलब आप किसी वस्तु को रखिए और उसके पास यदि आपने आसपास पेंसिल घुमा दिया उसके किनारों में, तो आपने उसको पेंसिल से उसका घेरा बनाया, तो घेरे बनाने को ही अनुरेखण कहते हैं। तो अनुरेखण करने पर एक वर्ग और एक आयत मिला। देखिएगा, ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है। इस बॉक्स को आप किसी ड्राइंग शीट में रखिए और इसके आसपास घेरा बनाइए। तो आसपास घेरा बनाया, ये वाली सतह की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपने ये वाली सतह को ऐसे रखा, ये वाली सतह को इसको ऐसे रखा और इसके आसपास आपने घेरा बनाया। तो आपने यहां पर लकड़ी के बक्से की बात करी जा रही है, मैं यहां पे शूज का बॉक्स की बात कर रहा हूं। तो लगभग दोनों एक जैसे हैं। अब देखिएगा, तो जैसे हमने बक्से का यहां पर अनुरेखण किया या बक्से की सतहों को हमने यहां पर क्या करा, सतह को पेंसिल से घेरा बनाया। अब घेरा बनाने के बाद में ये बच्चा कहता है कि एक आकृति उसे आयत के रूप में मिली और दूसरी आकृति उसे वर्ग के रूप में मिली, ठीक है ना। अब इस लड़की ने यहां पर क्या करी, माचिस की डिब्बी के चारों ओर घेरा लगाने के बाद मुझे 3 अलग अलग आयत मिले। देखिएगा, ये जो डिब्बी है मेरे पास, ये भी माचिस के जैसे ही है। अब इस बालिका ने क्या करी कि यहां पे पहले ये वाली सतह को ट्रेस किया, इसने इसका अनुरेखण किया, मतलब घेरा बनाया, तो ये वाली सतह मिली उसको। फिर उसने क्या करी कि ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह, ये वाली, चलिएगा। अब ये लड़की ने क्या करी, माचिस की डिब्बी के चारों ओर घेरा लगाने के बाद मुझे 3 अलग अलग आयत मिले। तो ये रहा, ये भी डिब्बी है, ये माचिस की डिब्बे जैसी है, ठीक है ना। तो अब इस लड़की ने क्या करी कि सबसे पहले ये वाली सतह का अनुरेखण किया, मतलब इसके आसपास घेरा बनाया, ये यहां पे रखी, पहली ये वाली सतह ली, फिर उसके बाद में फिर ये वाली सतह ली, ठीक है ना, उसको ऐसे रखा और इसके आसपास घेरा बनाया, तो ये वाली सतह मिली। फिर उसने इस प्रकार रखा, ये वाली सतह को उसने अनुरेखण किया, मतलब घेरा बनाया इस वस्तु के आसपास, तो उसे ये वाली आकृति मिली। अब यहां पे इसने 2 सतह का यहां पर अनुरेखण करा,
इस लड़की ने 3 सतह का अनुरेखण किया। यहाँ पे अनुरेखण मतलब घेरा बनाया। तो 2 सतह का यहाँ पर जैसे इसने घेरा बनाया तो इसको यहाँ पर अलग अलग आकृतियां मिलती हैं। एक वर्गाकार आकृति मिलती है और एक आयताकार आकृति मिलती है। मगर यहाँ पर लड़की को तीनों आकृतियां यहाँ पर आयताकार ही मिलती हैं। हाँ, यहाँ पर आयत छोटे बड़े हैं। तो यहाँ पे प्रश्न वही है और ये माचिस की डिब्बी रही और सेम माचिस की डिब्बी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। दोनों बच्चों को अलग अलग आकृतियां क्यों मिली, चर्चा कीजिए। किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिनकी सतह आयताकार है। देखिएगा क्यों मिली, मैंने वो तो बता दिया, क्योंकि वस्तुओं का जो आकार था और उनके आकार में जो सतह थी वो इस प्रकार थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इनमें अंतर यही है कि इस बालक को एक वर्गाकार आकृति मिली और एक आयताकार मिली। इस लड़की को तीनों आयताकार मिली मगर छोटी बड़ी मिली। ठीक है ना, यही अंतर है। अब 3 यहां पर वस्तुओं के नाम बताने को बोल रहे हैं जिसकी सतह कैसी हो, आयताकार हो। तो पहली कंपास, दूसरा बुक, और तीसरी हम बात कर लें तो हम तीसरी यहां पे बात कर सकते हैं जैसे डस्टर। तो 3 वस्तुओं के मैंने नाम बताया, आपके क्लासरूम में ये मौजूद हैं। तो इनकी सतह जो होती है वो आयताकार होती है। ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं, चलिएगा। किसी घनाभ के आकार की वस्तु जैसे कटर या रबर की सभी सतहों का अनुरेखण कीजिए। तो कोई एक वस्तु ले लेते हैं, हमने यहां पर लिया इरेजर, और नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिएगा, अब यहां पे जो आप इरेजर देख रहे हैं तो इरेजर की भी आकृति ऐसी होगी। तो आप यहां पर देखिएगा, रबर है, रबर भी सेम होती है, ऐसी होती है, इसको रबर मान लीजिए। अब इसका आपको अनुरेखण करना है। क्या करना है? इसका अनुरेखण। तो आप देखेंगे कि यहां पे ऊपर की सतह और नीचे की सतह एक जैसी होंगी। तो पहले हम यहां पे बनाते हैं, ये रबर है तो रबर की ऊपर की सतह इस प्रकार से और ये नीचे की सतह, ठीक है ना, ये एक जैसी होंगी। ठीक है। फिर हमने यहां पर देखा ये वाली सतह और ये वाली सतह ये एक जैसी होंगी। चलिएगा, इस प्रकार से ये थोड़ी सी कम चौड़ी रहेंगी इस प्रकार से। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 सतह का अनुरेखण करेंगे, मतलब घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 सतह ये वाली लेंगे, ये थोड़ी छोटी रहेगी इस प्रकार से ये। तो फाइनली हमने पूरी सतह का अनुरेखण कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और इसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न होंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक क, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको कितनी अलग अलग सतह मिली? तो यहाँ पर हमको 3 सतह अलग अलग मिली। ठीक है ना। कितनी मिली यहाँ पर? देखो, आपको कितनी अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग सतह मिली। तो यहाँ पे हमने सतह तो 6 मिली मगर अलग अलग। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सतह और ये सतह तो एक थी, ये सतह और ये सतह एक थी, और ये सतह और ये सतह एक थी। तो आपको कितनी अलग अलग सतह मिली? तो हमको 3 यहाँ पर सतह जो है वो अलग अलग मिली। ये सतहें किस आकृति की हैं? आयत, आयताकार आकृति की। ठीक है ना। फिर क्या आपको एक घनाभ का अनुरेखण करके 6 अलग अलग आयत प्राप्त कर सकते हैं? देखिएगा, अलग अलग पूछ रहा है तो हम नहीं कर देंगे क्योंकि यहां पे नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ, यहां पे ये कर सकते हैं कि 3 अलग अलग आयत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला प्रश्न में यही पूछा गया, आपको कितनी अलग अलग सतह मिली? आपको अलग अलग मतलब हमने देखा कि 2 सतह एक सी थी, 2 सतह एक सी थी और 2 सतह एक सी थी। तो 3 सतह हमको अलग अलग एक सी मिली। तो कुल सतह की बात करा जाएगा तो हम यहाँ पर कुल लिख देंगे। क्या? कुल यहाँ पर 6 सतह हैं। ठीक है ना। अब क्या किसी घनाभ की सतह त्रिभुज जैसी हो सकती है? नहीं, नहीं लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर घनाभ यूज कर लिया गया है। अब इस घनाभ में आपको कहीं त्रिभुज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने नहीं लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 6, घनाभ की सतहें कितनी होती हैं? 6 होती हैं और आकृति आयत जैसी होती है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा हम उदाहरण के तहत समझने का प्रयास कर रहे हैं।
अब अगले पेज में हम चलते हैं, चलिएगा। नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके आयत बनाइए। देखिएगा भैया, आयत मतलब आप समझ जाइए, ये है आयत। आयत में क्या दिख रहा है आपको? ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, और ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर है। ऐसा कह सकते हैं क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और ये रहा वर्ग। अब इस वर्ग की भुजाओं को देखो, इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो यहां पर वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर हैं। आयत की बात करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। चलिएगा, नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके आयत बनाना है। तो चलिएगा, यहाँ पे भुजाएं यहाँ पर बनी नहीं है, तो यहाँ पे एक भुजा ये वाली बना देंगे और एक भुजा ये वाली बना देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आयत बन जाएगा। यहाँ पे एक ही भुजा बनी है तो यहाँ पे 3 भुजाएं हम बना देंगे, तो इस प्रकार से आयत बन जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक भुजा हम ऐसे बनाएंगे और एक भुजा हम ऐसे बनाएंगे, तो ये आयत बन जाएगा। यहाँ पे एक भुजा ऐसे और एक भुजा ऐसे, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भुजाएं बनाकर आयत को कंप्लीट किया है। अब प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? इस छोटे आयत के चारों ओर 3 बड़े आयत बनाइए। चलिएगा, अब हम इसके चारों ओर 3 बड़े आयत बना देते हैं। तो एक आयत बन गया, ठीक ऐसे। फिर यहां पे हम ये दूसरा आयत भी हमारा कंप्लीट हो गया इस प्रकार से, और ये तीसरा आयत भी हमारा यहां पर ये कंप्लीट हो गया। तो जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। पेज टर्न करिए। नीचे बने चित्र में आयतों की संख्या गिनिए और लिखिए। ये पूरा राउंड यदि हम बात करें तो एक अकेला आयत है। अब उसके अंदर देखते हैं, एक हो गया, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कुल आयत की संख्या जो दिख रही है वो 6 दिख रही है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न आयतों को देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिएगा, अब यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा चित्रों को देखिए। यहाँ जितनी भी आकृतियां दी हुई हैं तो आपको आकृतियां छोटी बड़ी दिख रही होंगी, मगर हैं सभी आयत ही। छोटे आयत हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, मगर यहाँ पर हर एक चित्र में एक ही विशेषता है। क्या है? कि इनके आमने और सामने की भुजाएं बराबर है और पूरी आकृति यहाँ पर आयताकार है, ठीक है ना। ये मान लीजिए, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। बस आयत में ये 2 भुजाएं आमने सामने वाली बराबर रहेंगी। बस इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है? एक आयत में कितनी भुजाएं हैं? लीजिए, ये आयत है, एक भुजा, 2 3 और ये 4, इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। एक आयत में कितने कोने हैं? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और ये 4 कोना। तो इसमें 4 कोने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आयत में कोई ऐसी भुजाएं होती हैं जिनकी लंबाई एक दूसरे के बराबर हो? हाँ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हाँ लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ। तो ये देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या पूछा जा रहा है इसमें? प्रश्न क्रमांक घ क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक घ कहता है, आप एक आयत में क्या देखते हैं? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आयत में हम ये देखते हैं कि आमने, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आमने सामने सामने की भुजाएं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। इस प्रकार से हम ये लिख देंगे जो हम देखते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं, इस प्रकार से। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेज टर्न कर लिए। क्या दोनों एक जैसे हैं? चलिए, यहाँ पे
और आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। चाची ने हमें एक बोर्ड गेम उपहार में दिया। आप देख रहे हैं यहां पर ये बोर्ड गेम उपहार में दिया है। ओ, इसके खाने तो बिल्कुल वर्ग जैसे हैं। आप चित्र में आप देख सकते हैं वर्ग जैसे हैं। अब शतरंज और लूडो बोर्ड भी वर्गाकार होते हैं। देखिएगा, आपने यदि शतरंज और लूडो के बोर्ड देखा होगा तो वो वर्गाकार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उन्हें मोड़ती हूं, ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे करते हैं तो वर्गाकार हो जाते हैं, और ऐसे फोल्ड करते हैं तो वो आयताकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फोल्ड करने पर आयताकार, लेकिन जब मैं उन्हें मोड़ती हूं तो वो एक आयत बन जाते हैं, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं। तुम्हें पता है कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है? लीजिए, अब वही चीज जो मैंने पहले बताया था। ये देखो, यहाँ पे आकृति दिखाई गई है और यही दो आकृतियां हैं। ये मैं इन्हीं की बात कर लूंगा, चलेगा। ये देखो, मुझे एक अंतर मिला। उनकी भुजाओं को देखो। एक आयत में जरूरी नहीं कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, केवल विपरीत मतलब आमने सामने भुजाओं की लंबाई बराबर होना ही काफी है। तो यहां पर ये आयत की बात करी जा रही है कि आमने और सामने की भुजाओं की जो लंबाई है वो सिर्फ बराबर होना चाहिए। आयत में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होना जरूरी नहीं है। आयत में ये जरूरी है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होना ही काफी है, इस प्रकार से। लेकिन एक वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होना चाहिए, ये रहा वर्ग। तो वर्ग में क्या जरूरी है? वर्ग में ये जरूरी है कि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। और इसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है, चलिएगा। आयत और वर्ग दोनों की कितनी भुजाएं होती हैं? दोनों की 4 भुजाएं होती हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे 4। गिन के बताओ। देखिएगा, ये रहा वर्ग, इसमें भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। और ये रहा आयत, 1 2 3 4, यही भुजा है। अब यहां पे दूसरा प्रश्न पूछता है, आयत और वर्ग दोनों में कोने कितने हैं? तो कोने भी इसमें 4 ही होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिएगा, ये है आयत। तो हम आयत में कोने गिने 1 2 3 4, और यदि हम वर्ग में कोने गिने 1 2 3 4, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम इनको यहां पे रखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इस चित्र में आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? तो ये आप चित्र देख रहे हैं, तो यहां पर एक पूरा आसपास की भुजाओं को देखें तो एक वर्ग हो गया, 2 3 4 5 और 6, यहां पर कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? यहां पे 6 वर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक अगला, आइए करते हैं। इसमें क्या करना है? इस वर्ग के चारों ओर 2 बड़े वर्ग बनाइए। चलेगा, जैसे पिछले हमने आयत बनाया था, तो यहां पर 2 बड़े वर्ग बनाना है इस प्रकार से। और आपको पता है वर्ग की क्या विशेषता है? कि वर्ग की विशेषता यह है कि उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इस प्रकार से हमने इस वर्ग के चारों ओर 2 बड़े वर्ग हमने यहां पर बना दिया। अब प्रश्न क्रमांक अगला, माचिस की तीलियों की सहायता से एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसके सभी किनारों पर भी वर्ग हो। आपको कुल कितने वर्ग मिले? तो आप देखिएगा, इस प्रकार से आपको माचिस की तीलियों से आपको चित्र बनाना होगा। आपको पहले एक वर्ग ऐसा बनाना है, ठीक है। फिर इसके कोनों पे आपको क्या करना है? ऐसे वर्ग बनाना है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आपको माचिस की तीलियों से आपको बना लेना है, इस प्रकार से। ये माचिस की तीलियों को रख के ये आकृति आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। अब नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके वर्गों को पूरा कीजिए। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? यहाँ पे हमको भुजाओं को बना के यहाँ वर्ग कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 भुजा बनाया, ये वर्ग कंप्लीट हो गया। अब चलिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
ये दो भुजाएं बनाया और इस वर्ग को कंप्लीट किया, और यहाँ पे ये दो भुजा बना के इस वर्ग को कंप्लीट किया, और यहाँ पे तीन भुजाएं बनानी पड़ेंगी। फाइनली ये वाला वर्ग भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इस गतिविधि को करने के लिए पुस्तक में दिए गए वर्ग कटआउट का उपयोग कीजिए। आप बुक के अंत में देखेंगे एक पूरा पेज है वर्ग का कलर वाला, आप उसको वहां से काट के यहां पर आप अलग से ड्राइंग शीट में चिपका के भी आप बना सकते हैं, मगर मैं यहां बता देता हूं किस प्रकार से आपको करना है। आप इनको जोड़कर कितनी अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं, तो यहां पर चलेगा इनको जोड़कर हम आकृति बनाते हैं। पहले तीन वर्ग का मैं पहले यूज करता हूं, तो चलिएगा मैंने यहां पर क्या करा, एक वर्ग बनाया इस प्रकार से, फिर यहां पर मैंने ये दो बनाया, और फिर मैंने यहां पर तीन बनाया, ठीक है ना। फिर मैं दो वर्ग बनाता हूं यहां पे, देखिएगा एक, और फिर यहां पर बनाया मैंने दो, ठीक है। तो ये दो वर्ग भी यूज कर लिया। अब चार वर्ग यूज करूंगा, देखिएगा तो मैं इनके कोनों में चार वर्ग यूज करूंगा इस प्रकार से। ये देखिएगा इस प्रकार से यहां पर ये आकृति मैंने फाइनली यहां पर बना दिया। इन्हें हॉट ग्रिड में दिखाए, पुस्तक के अंत में कुछ हॉट ग्रिड दिए गए हैं, तो वहां से आप कटआउट प्राप्त कर सकते हैं और आप अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं। मगर यहाँ पर जो प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये आकृति बना दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आइए पता लगाइए, उन आकृतियों पर निशान लगाइए जो आयत हैं। अब आपको पता हो गया कि आयत वाली आकृति में क्या होना चाहिए, उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे देख, ये आयत है क्या? नहीं है। ये आयत है? हाँ, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये आयत है? हाँ। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? ये तो वर्ग है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये आयत है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये है क्या? हाँ, ये है, और ये नहीं है। इस प्रकार से हमने जो आकृतियां आयत थी उसमें सही का निशान लगाया। कौन सी आकृतियां आयत नहीं है, बताइए क्यों। देखिएगा, क्योंकि उनकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है, इसलिए वो आयत नहीं है। और आयत में क्या होना चाहिए, आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप एक वर्गाकार शीट के सभी कोनों को इस प्रकार मोड़ सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। वर्गाकार मतलब मैंने जो लिफाफे के लिए जो कागज लिया था, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो क्या आप एक वर्गाकार शीट के सभी कोनों को इस प्रकार मोड़ सकते हैं? हाँ, कोनों की संख्या समान रहे, 1 2 3 4 कोने रहने चाहिए। गत्ते की शीट पर एक वर्ग बनाइए और चित्र के अनुसार 4 त्रिभुज काटिए और 3 त्रिभुज को एक साथ जोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाइए। आप कितनी आकृतियां बना सकते हैं? अब 4 त्रिभुज को एक साथ लेकर प्रयास करिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर हमने फाइनली यहां पर काट लिया, और यहां पर 3 त्रिभुज आप देख रहे हैं। यहां पर इस प्रकार से आकृति आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। ये देखिए 3 त्रिभुज की आकृतियां आपको इस प्रकार से बनानी है, और अंत में आप देख रहे हैं 4 त्रिभुज से बनी हुई आकृतियां आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली वो प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम चौकोर कोने, ठीक है ना। इस मेज के कोनों में कौन सी टाइल लगेगी? क्या गणित की किताब के कोनों में भी वही टाइल लग जाएगी? चलिएगा, अब यहां पे क्या वर्ग के कोने एक समान होते हैं? वर्ग के कोने एक समान होते हैं? हाँ। आप कैसे जानते हैं, अभी हम बताएंगे, मगर यहां पे हम लिखेंगे हाँ, ठीक है। इस प्रकार से वर्ग के कोने इसलिए समान होते हैं क्योंकि उनमें सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। क्या आप आयत के कोने एक जैसे होते हैं? आप कैसे जानते हैं? तो इसमें भी हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसमें भी आयत और वर्ग की आकृति जो बनती है उसमें सीधी रेखाएं यूज होती हैं, इसलिए, ठीक है ना।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। कुछ आयतों को एक दूसरे के ऊपर जमा करिए और देखिए क्या वर्ग और आयत के कोने समान हैं। हाँ, यहां पे क्या आएगा, हाँ ही आएगा। ठीक है, चलिएगा। अब अपनी कक्षा में देखिएगा, मैं आपको बता भी देता हूं। देखिएगा, ये इसका कोना है और ये इसके कोने को मिलाया, एक समान है। मैं इस कोने को भी मिलाऊंगा तो एक समान है। मैं इस कोने को मिलाऊं इस प्रकार से तो भी ये समान है। ये चीज पूछी जा रही है यहां पे। अपनी कक्षा में कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके केवल चौकोर कोने हैं। ठीक है ना। आइए इन फ्रेमों को धागों से सजाएं। अब यहाँ पे कुछ फ्रेम दिए हुए हैं, इनको धागों से सजाना है। चलिएगा, इस प्रकार से ये कागज, कैंची, कलर और आप देख रहे हैं यहाँ पे रस्सी, ये सब चीजें आपको लगेंगी। आइए इन फ्रेमों को धागों से सजाएं। वर्ग और आयत के कोने चौकोर कोने होते हैं। क्या इस आकृति के कोने वर्ग और आयत के समान हैं? अब देखिएगा, आपको यहां पर पूछा जाए कि ये चीज पूछी जा रही है आपसे। यहां पे वर्ग है और त्रिभुज आ रहा है आप, ठीक है ना। तो वर्ग और आयत के कोने चौकोर कोने होते हैं, ये पता हो गया। क्या इस आकृति के कोने वर्ग और आयत के समान हैं? अब यहां पे देखिएगा, कोने जो हैं अलग अलग हैं। यदि हम इसके कोने को मिलाएंगे तो ये कोना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चौकोर जो दिख रहा है इसका कोना अलग है और यहां पर त्रिकोण कोना अलग है। तो यहां पर हाँ नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पे कितनी सुंदर है, तो इस प्रकार से हमने भी बनाया है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिएगा, इस प्रकार से आपको भी बनाना है। तो यहां पर आपने त्रिभुज लिया, आयत लिया और आपने यहां पर क्या लिया, वर्ग लिया। तो वर्ग को आपने दो प्रकार से यहां पर हैंग किया हुआ है, देखिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो चीज यहां पर बनाई गई है वही चीज हमने यहां पर बनाया है, इसको और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए करते हैं, आप अलग अलग कोने दिखाने के लिए दो कागज की पट्टियों को जोड़ सकते हैं। तो कागज की पट्टी ये रही, आप कागज की पट्टियों को आप इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। ये दो कागज की पट्टियां हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा, चौकोर कोने से कम, तो चौकोर देखिएगा, ये चौकोर कोना है, ये फिक्स बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे आपने आयत और वर्ग में देखा, कोना ऐसा बिल्कुल ऐसा ही रहता है, बिल्कुल सीधी रेखाएं रहती हैं दोनों, मगर ये चौकोर कोना कहलाएगा। अब यहां पे जो कंडीशन आ रही है, आप इस वाले टुकड़े को इधर लाएंगे आगे की ओर, तो चौकोर कोने से कम कहलाएगा। और मान लीजिए आप चौकोन कोना है और चौकोन कोना को आप मान लीजिए इधर आगे बढ़ाएंगे, इधर ऐसे बढ़ाएंगे, तो इस स्थिति में चौकोर कोने से अधिक कहलाएगा। यहां से मान लीजिए इधर आगे की ओर झुकेगा तो चौकोर से कम। अब मान लीजिए चौकोर की स्थिति में है और चौकोर से बड़ा होगा कोना इस प्रकार से, तो यहां पर चौकोर से अधिक कहलाएगा और ये चौकोर से कम और ये चौकोर कहलाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज यहां पर बताई गई है, एक चौकोर कोना एक चौकोर कोने से अधिक और एक चौकोर कोने से कम दिखाने के लिए पट्टियों का उपयोग कीजिए, जो मैंने यहां पे करके बताया। अब देखिएगा, बोर्ड के कोने चौकोर हैं, इनमें से चौकोर कोनों वाली आकृतियों में सही का निशान लगाइए। देखिएगा, अब कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसमें आप देखेंगे, इसमें चौकोर कोने हैं तो इसमें मैंने सही का निशान लगाया। यदि आप इससे नापते हैं तो देखिए इसमें चौकोर कोने हैं, ठीक है ना। आप इसमें नापिए आप, तो इसमें देखिएगा ये चौकोर से कम, यहाँ पे देखिएगा, इधर भी देखेंगे तो आप कम देखेंगे, तो ये चौकोर से कम है। यहाँ पे भी ये चौकोर से कम है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये चौकोर से अधिक कोने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर चौकोर है, यहाँ पे आप सही का निशान लगा देंगे। आप इस प्रकार से रखेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे चौकोर कोने हैं और इसमें भी यहाँ पर चौकोर कोने हैं, इसमें भी आप सही का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न को आप कंप्लीट करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 2। इन बिंदुओं को मिलाकर
अलग अलग वर्ग बनाइए। अब इनको मिलाना है और यहां पे हमको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। चलिएगा, मैं यहां पर वर्ग बनाना चालू करता हूं। देखिएगा, मैंने इन चार बिंदुओं को मिलाया और यहां पे एक वर्ग बनाया। फिर मैंने यहां पे इन चार बिंदुओं को मिलाया और यहां पे वर्ग बनाया। इस प्रकार से यहां पर आपने कितने अलग वर्ग बनाए, तो मैं यहां पे दो बना पाया। कितने बना पाया, यहां पे दो बना पाया। इस प्रकार से आप यहां पे संख्या लिख देंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, कोनों की संख्या गिनिए और लिखिए। यहाँ पे ये नाव है, तो यहाँ पर नाव में यहाँ पे आप देख रहे हैं आयताकार, और यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिकोण, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी आकृतियों का यूज किया गया है और यहाँ पर कोनों की संख्या लिखनी है। तो इसके 3 कोने, इसके 3 और इसके 3, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 9 और इसके 4 कोने, तो 9 में 4 जोड़े तो 13, और इसके 4 कोने, तो 13 और 4 17। तो कुल कोने कितने हैं इसमें, 17 हैं। चौकोर कोनों पर गोला लगाएं। तो चौकोर कोना देखिएगा यहाँ आएगा, इस प्रकार से यहाँ हम गोला लगाएंगे, ये यहाँ पे चौकोर कोना आएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे चौकोर कोना 4 ही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 चौकोर कोनों पे गोला लगा दिया। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ख आपका कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, दो माचिस की तीलियों का उपयोग करके 2 चौकोर कोने और फिर 4 चौकोर कोने बनाइए। इसे नीचे दिए गए स्थान पर बनाकर दिखाइए। मैंने 2 माचिस की तीलियों से एक चौकोर कोना बना सकती हूं इस प्रकार से। तो माचिस की तीली आप क्या करेंगे, ये वाली तीली को उठाएंगे तो एक कोना बन गया, तो दूसरा कोना कहां बनेगा, यहां बनेगा, दूसरा कोना यहां बनेगा, इस प्रकार से ये। तो ये दूसरा कोना बन गया। तीसरा कोना कहां बनेगा, माचिस की तीली को फिर इसको ऐसे रखेंगे, एक माचिस की तीली फिर आप यहां रख देंगे, तो एक कोना यहां बन जाएगा। और चौथा कोना कहां बनेगा, आप एक माचिस की तीली को आप ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पे एक ऐसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम 4 चौकोर कोने बना लेते हैं। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। मुरुगन ने 10 माचिस की तीलियों से 3 वर्ग बनाए, ठीक है ना। आप 12 माचिस की तीलियों से कितने वर्ग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 माचिस हैं, तो यहाँ पर 2 माचिस की तीली और लगा देंगे, तो यहाँ पर कितने वर्ग बन जाएंगे, यहाँ पे पहले 10 थी, 2 करे तो 12 हो गई, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने वर्ग बन सकते हैं, 4 वर्ग बन सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक अगला, त्रिभुज ही त्रिभुज। आप यहाँ पे जितनी भी आकृति देख रहे हैं उनकी सतह जो है वो कैसी है, त्रिकोण है, त्रिकोणी है, ठीक है ना। इनकी त्रिकोणी सतह है। इन सभी चीजों में क्या समानता है, इनकी जो सतह है वो कैसी है, त्रिकोण है। त्रिभुज का वर्णन कीजिए। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, अभी हमने देखा था, ये रही त्रिभुज। तो आपको मैं दिखाता हूं त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3। उसके पास कितने कोने होते हैं, 1 2 3, ये भुजा 1 2 3, भुजा 3, 3 कोने, तो यहाँ पर हम कोने लिखेंगे 3, ठीक है ना। आइए करते हैं और प्रश्न है आगे। अपनी कॉपी में अपने आसपास दिखाई देने वाली कुछ त्रिकोणीय वस्तुओं का चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो हमारे विद्यालय में आपने देखा होगा तोरण रहती है, ठीक है ना, और कुछ डिजाइन देख रहे होगे आप आसपास की, वो आपको कॉपी में बनाना है। नीचे दी गई रंगोलियों में त्रिभुजों की संख्या गिनिए और लिखिए। चलिएगा, अब हमको यहाँ पर संख्या गिनना है। प्रश्न क्रमांक क में यहाँ पे एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 16 हैं। इसमें गिनते हैं। चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3।
तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, इस वृत्त पर बिंदुओं का उपयोग करके कितने अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। चलेगा, हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे बनाया हमने इस प्रकार से एक त्रिभुज, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, एक त्रिभुज बनाया। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, और एक ऐसे। तो कितने यहाँ पर त्रिभुज दिख रहे हैं आप, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने बिंदुओं का उपयोग करके कितने अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं। 2 माचिस की तीलियों को हिलाकर एक त्रिभुज को 2 त्रिभुज में बदलिए। अब यहाँ पे इनको हिलाएंगे तो ये माचिस की तीलियां नीचे गिर जाएंगी इस प्रकार से। अभी एक माचिस की तीली ऐसे है और ऐसे है, जैसे ही हम इसको हिलाएंगे तो ऊपर की जो माचिस की तीली है वो नीचे ऐसे गिर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, चलिएगा पेज टर्न करिए। वृत्त के साथ सर्कस। तो वृत्त मतलब ये रहा वृत्त, इसको कहते हैं, इस आकृति को कहते हैं वृत्त। वृत्त मतलब गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे सर्कस देखिए, यहाँ पर आपको गोल गोल आकृति यहाँ बहुत दिखाई दे रही है। क्या आप सर्कस गए हैं? हाँ। वृत्त कैसा दिखता है? वृत्त एक आयत से कैसे अलग है, देखिएगा। वृत्त और आयत, ये रहा आयत और ये रहा वृत्त। तो आयत में रेखाएं सीधी होती हैं और वृत्त में घुमावदार रेखाएं होती हैं। इसमें भुजाएं होती हैं, इसमें कोने होते हैं, मगर इसमें आपको सिर्फ एक ही घुमावदार भुजा दिख रही बस, मगर कोने आपको देखने को नहीं मिलेंगे और रेखा हमेशा घुमावदार होती है। यही अंतर है इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो वृत्त की तरह हैं। तो मैंने आपको एक वस्तु अभी बताया, क्या? चूड़ी। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? चूड़ी। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, टायर। क्या बताया मैंने? टायर। ये 2 उदाहरण जो हैं ये आपको याद भी रहेंगे, ठीक है ना। अब सर्कस के दृश्य को पूरा करने के लिए रंगीन वृत्त बनाइए। अब आपको यहाँ पे रंग भरना है। चलिएगा, रंग भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, इसमें हम कलर करते हैं। ये रंगीन वृत्त बना दिया हमने इसको, ये ठीक है। इसमें रंग कर देते हैं ये वाला, ये देखिएगा। इस प्रकार से आपको कलर करना है और इसमें कर देते हैं नीला, इस प्रकार से। ये फाइनली जो है हमने वृत्त में कलर कर दिया ये, और इसका बिंदु बिंदुओं को हम मिला देंगे बाहरी वाले भाग में, इस प्रकार से। जैसा प्रश्न में पूछा वैसा हमने यहाँ पर प्रश्न में कंप्लीट कर दिया। अब अगला प्रश्न कहता है, अपनी कॉपी में बोतल के ढक्कनों, चूड़ियों इत्यादि के चारों ओर घेरा बनाकर वृत्त बनाइए। तो ये चूड़ी है, चूड़ी को ऐसे रखना है और इसके आसपास आपको पेंसिल चलाना है तो वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, बच्चे एक खेल खेल रहे हैं, उन्होंने जमीन पर एक वृत्त बना रखा है। क्या आपने कोई ऐसा खेल खेला है जहां आपको वृत्त बनाने की आवश्यकता होती है? इस प्रकार से आप वृत्त बना सकते हैं। पेंसिल में आप रस्सी बांध लीजिए और आपको क्या करना है, ऐसे एक जगह पकड़ लेना है और इसको आप ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो धागे और पेंसिल से आप क्या बना सकते हैं? जमीन में वृत्त आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये बालिका यहाँ पे कर रही है, तो खेल के मैदान पर एक वृत्त बनाने का प्रयास करें, आप बना सकते हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, आप कागज की एक प्लेट के साथ क्या कर रहे हैं? तो कागज की प्लेट मैं भी आपको दिखाता हूं।
तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कागज की प्लेट है, ये भी एक कागज की प्लेट है, ठीक है ना। चलिएगा, आप कागज की एक प्लेट के साथ क्या कर रहे हैं, मैं प्लेट को आधा मोड़ रहा हूं, मैं भी मोड़ देता हूं। लो, ये मोड़ दिया मैंने आधा, प्लेट को आधा मोड़े इस प्रकार से। आधा मोड़ने पर फिर क्या करें हमने, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया, मुझे वृत्त से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा मिली, इसे मैंने लाल रंग से कर दिया, जिस प्रकार से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना, मैं भी यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने मोड़कर अन्य रेखाएं बनाई, अन्य रेखाएं मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे बराबर पे दो रेखाएं बनाई, जैसे यहाँ पे ये चित्र में बताया जा रहा है इस प्रकार से। वे लाल रेखा जितनी लंबी नहीं है, तो यहाँ पर लाल रेखा जितनी लंबी है उतनी ये दो अन्य रेखाएं जो यहाँ पर खींची गई हैं उतनी लंबी नहीं है, उनसे कम है, ठीक है ना। मुझे दूसरा आधा मोड़ने दो और देखो क्या होता है, इस प्रकार मोड़े और फिर दूसरा आधा इस प्रकार से मोड़े, ठीक है। आपको दो सीधी रेखाएं मिलती हैं और एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं, देखिएगा ये एक सीधी रेखा और ये एक सीधी रेखा, तो ये कहां मिल रही है आपस में, एक बिंदु पे मिल रही है, यहां मिल रही है, ठीक है ना। क्या वह वृत्त का केंद्र है, तो यही दो रेखाएं जहां पे मिलती हैं यही वृत्त का केंद्र बिंदु है। तो पहले बताया गया कि ये एक प्लेट है, प्लेट को आधा मोड़े तो यहां से वृत्त से गुजरने वाली हमें एक रेखा मिली, जैसे हमने लाल रंग से यहाँ पे इसको बनाया। फिर इसको हमने और फोल्ड कर दिया, आधा आधा फोल्ड करने पर हमको दो रेखाएं हमको यहाँ पर दिखती हैं जो एक केंद्र बिंदु पर मिल रही हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर वृत्त का यही क्या है, केंद्र बिंदु है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ में बताया जा रहा है। फाइनली हमने इसको प्रैक्टिकल भी बताया आपको। आइए हम एक कागज की प्लेट लें और उसे इन बच्चों की तरह आधा आधा मोड़े, वह बिंदु जहां रेखाएं मिलती हैं वह वृत्त का केंद्र है। गोलाकार आकृतियों का उपयोग करके कुछ कठपुतलियां बनाएं और उनके साथ खेलिए। तो ये हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अब रही बात गोलाकार आकृतियों से क्या कठपुतली बनाने की, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कठपुतली की जो आकृतियां यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये फाइनली हमने बना लिया है और आप बच्चों के साथ में इस प्रकार बच्चों को सिखाना है कि कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर बच्चे आपस में बहुत ही मजे से इसको खेलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक कठपुतली बनाया है, यहाँ पर गोल आकृति से, इस प्रकार से आपको भी बनाना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई दोनों आकृतियों को देखिए और उनकी समानताओं और अंतरों पर चर्चा कीजिए। उपर्युक्त शब्द पर सही का निशान लगाएं। चलिएगा, वर्ग और त्रिभुज दोनों के किनारे सीधे हैं। क्या पूछा गया, वर्ग और त्रिभुज दोनों के किनारे कैसे हैं, सीधे हैं, बिल्कुल सही बात है। मगर दोनों के कोने एक समान हैं, नहीं, कोने एक से नहीं है। कोने इसलिए एक से नहीं है क्योंकि हमने यहां पर एक चीज अभी सीखी है। तो चौकोर कोने, इसमें चौकोर कोने हैं और इसमें चौकोर से कम है नहीं, और इसमें इसके चारों कोने चौकोर हैं, मगर त्रिभुज के कोने चौकोर से कम हैं और यहाँ पर वर्ग के कोने चौकोर हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है, इसी से संबंधित हमको यहाँ पर इनके उत्तर भी देना है। दोनों के कोने एक समान है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलग अलग हैं। कैसे हैं, अलग अलग हैं। भुजाओं की संख्या एक समान है, वर्ग में 4 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 है, तो यहां पर हम लिखेंगे अलग अलग है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2, किन्हीं भी दो आकृतियों को चुनिए, इन आकृतियों की समानताएं और अंतर अपने दोस्तों को बताएं। चलिए हम यहां पर कौन सी आकृति चुन लेते हैं, एक त्रिभुज चुन लेते हैं और यहां पर ये वाली आकृति को चुन लेते हैं, ये वाली को, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें अंतर यह है कि इनके जो कोने हैं इसमें चौकोर से कम कोने हैं और इसमें चौकोर से अधिक कोने हैं, इसमें इस वाली आकृति में। तो कोनों की बात बताया, तो इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं। तो कोने की जो आकृतियां हैं उसमें भी अंतर है। तो इसमें जो कोने हैं चौकोर से कम और इसमें चौकोर से अधिक है, ठीक है ना।
और इसमें कोनों की संख्या 5 है, इसमें कोनों की संख्या 3 है, इसमें भुजाएं 3 है, इसमें भुजाएं कितनी है? 5 है। इस प्रकार से हमने इन पे चर्चा कर लिया। आपको भी आपस में चर्चा करना है। आगे चलते हैं, चलिएगा। नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत खोजना है। चलिएगा, सबसे बड़ा आयत, तो यहां पे इस प्रकार से आयत बनाया गया। तो इस आयत में कितने वर्ग हैं अब हमें पता नहीं, मगर हमको सबसे बड़ा आयत ढूंढना है। चलिएगा, तो यहां बनाते हैं आयत इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये तो मुझे लग रहा है कि इसी आकृति का सबसे बड़ा ये जो आयत है वो होगा। इस प्रकार से यहां पर एक आयत बना। ठीक है, यहां पे बनाते हैं इस प्रकार से। इस आकृति में इतना बड़ा आयत बना और इस आकृति में इतना बड़ा आयत बना। तो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ग होंगे वो आयत सबसे बड़ा होगा। तो हमको देखने से ही पता लग रहा है कि सबसे बड़ा आयत इस आकृति का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा, मैंने एक त्रिभुज बनाया, फिर मैंने त्रिभुजों की एक और पंक्ति बनाई। दूसरे चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं 3 त्रिभुज हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है, यदि मैं एक और पंक्ति बनाऊं तो तीसरे चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? तो तीसरे चित्र में 5 होंगे। ठीक है, एक के बाद 3, मतलब एक संख्या छूट रही है, 1 2 3, तो 4 छूटेगी, 5 आएगी। इसका मतलब अगले जो त्रिभुज के चित्र बनेंगे उसमें कितने त्रिभुज होंगे? 5 होंगे। एक पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न को आपको समझना है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ कुछ आयत हैं जो कटे हुए हैं। प्रत्येक आकृति से कितने वर्गाकार टुकड़े कटे हुए हैं वो पता करना है। तो यहाँ पर आयत की आकृति पहले बना लेना है। आयत की आकृति बनाने के बाद में हमको उसमें से कितने वर्ग यहाँ पर जो टुकड़े कटे हुए हैं उनकी संख्या हमको बतानी है। तो पहले हम यहाँ पर इस आयत को पूरा कर लेते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हम इसको पूरा कर लेते हैं, ये ठीक है ना। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि कितने वर्ग इसमें से कटे हुए हैं। इस प्रकार से हमने इसको पूरा कर लिया, ये इसको भी पूरा कर लिया। ठीक है जी, पहले यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रकार से, फिर हम काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमने इसको यहाँ तक बढ़ाया और इसको हमने यहाँ तक बढ़ाया। ये चलिएगा, अब हम जो वर्ग कटे हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये इस आयत को पूरा करेंगे इस प्रकार से। जी ठीक है ना, अब हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने? 4, और इधर वाला भी कटा है तो 5। यहाँ पर 5 वर्ग कटे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो यहाँ पर 12 जो वर्ग हैं वो कटे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 वर्ग जो हैं वो कटे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो बहुत सरल है। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 वर्ग कटे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 वर्ग जो हैं वो कटे हुए हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला प्रश्न क्या है, चलिएगा। इनमें से प्रत्येक आकृति अलग अलग हो सकती है। अब उनके आकार में परिवर्तन है। देखिएगा, ये रहा वर्ग, ये दोनों समान है, मगर इसके अंदर आप देख रहे हो क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। ये त्रिभुजाकार है और ये भी वर्गाकार है, मगर ये वर्गाकार छोटा है। इस प्रकार से ये चारों आकृति जो है वो अपने आप में अलग अलग है। हर एक आकृति अलग अलग कैसे है, चर्चा कीजिए। ये वर्ग है, परंतु इसके अंदर क्या है? वृत्त है। ये भी वर्ग है, मगर ये छोटा है। ये दोनों बराबर थे, मगर एक के अंदर
वृत्त है इसलिए अलग है, और ये त्रिभुज है तो ये सबसे अलग है। आयत को पूरा करने के लिए दाईं ओर की आकृतियों में आए खाली स्थानों को भरने के लिए बाईं ओर से ली जाने वाली उपयुक्त आकृतियों पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर आकृतियों को पूरा करना है। ये आयत जो है, इस आयत को यहाँ से आकृति को यहाँ पे रखना है और पूरा करना है। तो वहां पे हमको क्या करना है, जो आकृतियां यहाँ पे लगेंगी उस पे हमको सही का निशान लगाना है। चलिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आकृतियां यहाँ पे लगना है। तो हम 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 आकृति यदि यहाँ पे रख देते हैं तो ये वाला आयत जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 8, निम्न आकृति को 3 त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए 2 रेखाएं खींचिए। देखिएगा, अब हमको 3 त्रिभुज में इसको विभाजित करना है, तो हमको कितनी रेखाएं खींचना है, इसमें 2 रेखाएं। देखिएगा, एक रेखा मैंने ये खींचा और एक रेखा मैंने ये खींचा, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3। ठीक है, निम्न आकृति को 3 त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचिए, सिर्फ एक। देखिएगा, एक रेखा खींच रहा हूं मैं, ये खींचा एक रेखा, तो यहाँ पे भी 3 त्रिभुज हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि अपनी कॉपी में विभिन्न आकारों और अभिविन्यासों के साथ निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। कोणीय स्थिति में त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज इस प्रकार का बना लेंगे। ठीक है, ये आयत बनाना है तो आयत आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, वृत्त बनाना है तो आप गोल बना लेंगे, और आप वर्ग बना लेंगे इस प्रकार से, और आकृतियां आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इस प्रकार से बना सकते हैं आप, इस प्रकार से बना सकते हैं जी। तो एक कोणीय स्थिति में होना चाहिए, इसका मतलब ये है, बस कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आकृतियों को बना लिया। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं, बिंदु और रेखाएं। फूलों की सजावट देखो, इतनी सारी सीधी और घुमावदार रेखाएं, यहाँ पे फूलों की सजावट है, तो आप देख रहे हैं बाहरी वाला जो भाग है वो सीधी रेखा है और अंदर जो है वो घुमावदार रेखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, मेरी दादी की साड़ियों में सुंदर रेखा वाले किनारे, इस प्रकार के डिजाइन है। घुमावदार और सीधी दोनों रेखाओं का उपयोग करके किनारियों का डिजाइन बनाने का प्रयास कीजिए। हमको सीधी सी बात है, ऐसे ये ज्यादा अच्छा है, तो आप ऐसे डिजाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैं किनारों पर यहाँ पर डिजाइन बना रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार बना सकते हैं। आपको घुमावदार और सीधी रेखा से बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक अगला है, निम्नलिखित पंक्ति पैटर्न को जारी रखिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे हमने 3 रिटर्न लिया, फिर ऊपर, फिर ये 4, फिर यहाँ पे हम ये 2 इधर आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे 4, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे 3, फिर जे, फिर जे। इस प्रकार से हम इस पैटर्न को आगे जारी रख सकते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है 10 ग्राम। 10 ग्राम का जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, इसका 10 ग्राम आपको बुक के अंत में देखेंगे, तो आप इसकी कटिंग करके यहाँ पे जो चित्र बताए गए हैं इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अलग से आपको ये कलर वाले आकृति आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 10 ग्राम आपके बुक के अंत में दिया है, जिसको आपको कटिंग करना है, और पुस्तक के अंत में दी गई 10 ग्राम पहेली के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। क्या आप कुछ टुकड़ों का उपयोग करके ये आकृतियां बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाकायदा 10 ग्राम जो आकृति दी हुई है आपके बुक के अंत में, उसको आप कट करिए और ऐसे आप कट कर लीजिए, और ऐसी आकृति आप निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कक्षा तीसरी की गणित मेला की बुक का 5 पार्ट फाइनली यहाँ पर समाप्त कर लिया है। यहाँ पे हमने आकृतियों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब हम अगले पार्ट में, पार्ट 6 में मिलेंगे, तो नए वीडियो में नए पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।